हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 20 जुलाई और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, बशर असद हाल ही में कौन से देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीरिया। तो हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद एक बार फिर से नियुक्त हुए हैं और बशर असद सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार उनकी नियुक्ति हुई है। वे सन 2000 से ही इस पद पर कार्यरत हैं और एक बार फिर से वे सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सीरिया की, जो पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। इसके पश्चिम में भूमध्य सागर है, इसके उत्तर में तुर्की है, इसके पूर्व में इराक है, इसके दक्षिण में जॉर्डन है और दक्षिण पश्चिम में इजराइल और लेबनान स्थित है। में बात हो रही है राष्ट्रपति की नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और देशों के राष्ट्रपति को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है केन्या। तो केन्या के राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याट। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं ससो नगेसो। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोनी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड ने किस नाम से भारत में अपना दूसरा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लाउड रीजन। तो हाल ही में गूगल क्लाउड ने क्लाउड रीजन नाम से भारत में दूसरा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और यह नया गूगल क्लाउड मुंबई के बाद भारत में दूसरा और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 10वां है। और दूसरा क्लाउड क्षेत्र के रूप में यह ग्राहकों को डेटा समप्रभुता बनाए रखते हुए बेहतर व्यापार निरंतरता योजना से लाभान्वित होने की उम्मीद है। और अब तक पूरी दुनिया में 26 गूगल क्लाउड क्षेत्र मौजूद हैं। तो गूगल ने इसको लॉन्च किया है, जिसका सीईओ है सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके संस्थापक है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। अगला क्वेश्चन है, 2021 के ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को हाल ही में किसने जीता है? तो इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। और लुइस हैमिल्टन ने इस ग्रैंड प्रिक्स यानी कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को 8वीं बार जीता है। इसका आयोजन 8 जुलाई 2021 को यूनाइटेड किंगडम के सिल्वरस्टोन सर्किट में किया गया था। लुइस हैमिल्टन 7 बार के विश्व चैंपियन हैं और यही इनकी करियर की 99वीं जीत है। और इस ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे स्थान पर चार्ल्स लेक्लर थे, वही तीसरे स्थान पर वोल्टेरी बोटास हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ग्रैंड प्रिक्स की, जो कि फार्मूला 1 कारों की वार्षिक प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन मार्च से नवंबर महीने के बीच में किया जाता है। और 2021 में अब तक जितने भी ग्रैंड प्रिक्स आयोजित हुए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, जबकि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। एमिलिया रोमांगा फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ला लीगा का खिताब एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है। वहीं 2021 के ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, जूलिया डुकोर्नो किस फिल्म के लिए पाल्मे डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइटन। तो जूलिया डुकोर्नो ने टाइटन फिल्म के लिए पाल्मे डी'ओर पुरस्कार जीता है। और 17 जुलाई 2021 को कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, जिसमें जूलिया डुकोर्नो ने अपने फिल्म टाइटन के लिए कांस का शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डी'ओर जीता है।
और यह पुरस्कार जीतने वाली वह दूसरी महिला बनी है। 1993 में पहली बार जेन कैंपियन ने इस पुरस्कार को जीता था। तो हाल ही में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रमुख श्रेणियों के विजेताओं की सूची भी देख लेते हैं, जिसमें टाइटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। वहीं लेओस कैरेक्स ने पॉप ओपेरा एनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कालेब लैंड्री जोन्स ने नाइट्रम के लिए जीता है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के लिए नॉर्वेजियन रेनेट रिनसवे ने जीता है। वहीं पाल्मे डी पुरस्कार जीता है जूलिया डुकॉर्नो ने। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एनबी ड्राइव नाम से AI एल्गोरिथम विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IIT मद्रास। तो हाल ही में IIT मद्रास ने एनबी ड्राइव नाम से AI एल्गोरिथम को विकसित किया है और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाली परिवर्तनों की पहचान करने के लिए इस एनबी ड्राइव नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिथम यानी कि गणितीय मॉडल को विकसित किया है। कैंसर जो कि मुख्य रूप से आनुवांशिक परिवर्तनों द्वारा संचालित कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है IIT मद्रास की, जिसने हाल ही में एनबी ड्राइव नाम से AI एल्गोरिथम को विकसित किया है। और इसके साथ ही करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें IIT संस्थानों द्वारा कुछ इन्वेंशन किए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है IIT मद्रास, जो कि हाल ही में इसके पहले सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग को लॉन्च किया है। वहीं IIT मद्रास ने भारत में पहला 3D प्रिंटेड घर का भी निर्माण किया है। साथ ही IIT खड़गपुर के द्वारा कोविरैप नाम से एक डिवाइस को विकसित की गई है। IIT खड़गपुर को 30वां GD पुल्ला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वहीं IIT रोपड़ फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर को विकसित किया है। कार्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें इसके 4 पूर्व स्नातक छात्रों की एक टीम ने जीता है। वहीं IIT कानपुर ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्श संवेदनशील घड़ी को भी विकसित किया है, जबकि पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली को भी IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द इंडिया स्टोरी किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बीमल जलान। तो द इंडिया स्टोरी बीमल जलान की लिखी हुई पुस्तक है। बीमल जलान जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं और इन्होंने द इंडिया स्टोरी शीर्षक नाम से एक नई पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक का उद्देश्य है भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए उदाहरण प्रदान करना। बीमल जलान ने नीतियों को लागू करने में शासन की भूमिका के बारे में बात करने के लिए अर्थव्यवस्था के मैट्रिक्स से परे को आगे बढ़ाने से पहले अतीत से सीखने पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए 1991 से 2019 तक भारत की आर्थिक नीतियों का पता लगाया था। और उन्होंने इंडिया देन एंड नाउ और इंडिया अहेड नाम से भी किताबें लिखी है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जिन्हें हाल ही में लिखी गई है, इन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है द ग्रेट बिग लायन, जिसको लिखा है बाल कौतुक ने। टेरेस गार्डन मिडे टोटा, जिसको लिखा है थुमेती राघोथामा रेड्डी ने। द प्रेगनेंसी बाइबल को लिखा है करीना कपूर ने। द लाइट ऑफ एशिया को लिखा है जयराम नरेश ने। द फोर्थ लायन असेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, इस बुक को लिखा है वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने। जबकि लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन द मेडिसिन, जिसको लिखा है कविता राव ने। और नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, जिसको लिखा है धवल कुलकर्णी ने। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओलंपिक पुरस्कार। तो मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है और उन्हें दूसरी बार ओलंपिक लॉरेल ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा और विकास के लिए खेल में उनके व्यापक योगदान के लिए इस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो यह बात हो रही है ओलंपिक लॉरेल की, जो कि 5 साल पहले खेल के माध्यम से संस्कृति, शिक्षा, शांति और विकास में प्रयासों को मान्यता यानी कि बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। यह 2016 के रियो खेलों में पहली बार केन्या के पूर्व ओलंपियन किप कीनो को दिया गया था, जिन्होंने अपने देश में एक बच्चों का घर, एक स्कूल और एक एथलीट प्रशिक्षण केंद्र खोला था। और यह बात हो रही है ओलंपिक की, यानी कि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, जिसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा, जिसे मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। और ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं दीपक काबरा। और 2020 के ओलंपिक का चीयर सॉन्ग है हिंदुस्तानी वे, जिसे लिखा है AR रहमान अनन्या बिरला के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने किसके 160वें जन्मदिन पर उनके सम्मान में एक डूडल बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कादम्बिनी गांगुली। तो हाल ही में गूगल ने कादम्बिनी गांगुली के 160वें जन्मदिन पर उनके सम्मान में एक डूडल बनाया है। कादम्बिनी गांगुली, जो कि भारत की पहली महिला डॉक्टर थी और वे पश्चिम बंगाल के बारिसाल जिले की है और उन्होंने पहले ढाका और फिर कोलकाता में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी। और हाल ही में गूगल ने उनके 160वें जन्मदिवस के अवसर पर उनके सम्मान में डूडल बनाया है। तो गूगल डूडल, जो कि एक विशेष अस्थायी परिवर्तन है जो गूगल के होम पेज पर लोगों को बदल कर किया जाता है। पहला गूगल डूडल 1998 के बर्निंग मैन फेस्टिवल यानी कि जलता हुआ आदमी महोत्सव के सम्मान में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षित हानि आधारित रेटिंग पैमाने यानी कि एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग स्केल के लिए नया फ्रेमवर्क किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेबी। तो हाल ही में सेबी ने इस नए फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है और इस नए ढांचे यानी कि इस नए फ्रेमवर्क के तहत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को उन परियोजनाओं और उपकरणों के लिए अपेक्षित हानि आधारित रेटिंग प्रदान करना आवश्यक है जो बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और इस नए पैमाने का उपयोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं या उपकरणों को रेट करने के लिए किया जाएगा। और इसके नुकसान के 7 स्तर हैं, यानी कि सेबी द्वारा निर्धारित नए पैमाने पर नुकसान के 7 अपेक्षित स्तर शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला है सबसे कम अपेक्षित नुकसान, बहुत कम अपेक्षित नुकसान, कम अपेक्षित नुकसान और मध्यम अपेक्षित नुकसान, उच्च अपेक्षित नुकसान और बहुत अधिक अपेक्षित नुकसान और सबसे ज़्यादा अपेक्षित नुकसान। तो यह बात हो रही है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र और चेयरमैन है अजय त्यागी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा अंतरिक्ष पर धान की फसलें उगाई गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। तो हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष पर धान की फसलें उगाई थी और चीन द्वारा अंतरिक्ष में पैदा किए गए धान को स्पेस राइस यानी कि अंतरिक्ष चावल का नाम दिया गया है और चीन इसकी पहली फसल को बीज के रूप में धरती पर लाया है। चीन ने पिछले साल नवंबर में अपने चंद्रयान के साथ धान के बीज भी अंतरिक्ष में भेजे थे और अब तक अंतरिक्ष यान के जरिए 1500 धान के बीज धरती पर आ चुके हैं। तो यह बात हो रही है चीन की, जो कि एशिया के पूर्वी प्रांत में स्थित एक देश है। यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी है बीजिंग और सबसे बड़ा शहर है शंघाई।
राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध भी चीन द्वारा बनाया जा रहा है। चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को हाल ही में लागू किया है। दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य का भी निर्माण चीन द्वारा किया गया है। पहली बार बर्ड फ्लू यानी कि H10N3 से मनुष्य में संक्रमित होने का मामला भी चीन से आया है। चीन ने सिंथेटिक कैबिनोइड्स यानी कि एक प्रकार का ड्रग्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है और चीन द्वारा तिब्बत में पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की भी शुरुआत की गई है। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।